तो एमएससी सीईटी की पीसीबी ग्रुप की जो एग्जामिनेशन है वो तो खत्म हो चुकी है एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन है कि हमारी जो आंसर की है वो कब तक जो है वो रिलीज़ होगी, कब हमें ये पता चलेगा कि हमें कितने मार्क्स जो है वो मिले हैं एंड उसके अकॉर्डिंग कितना परसेंटाइल हमें जो है वो मिल सकता है। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि जो पीसीबी ग्रुप के आंसर की है ये कब तक जो है वो रिलीज़ हो सकती है, साथ ही में कहाँ पे आप अपना जो आंसर की है वो चेक कर पाओगे लॉगिन में, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा एंड एक्चुअल में जो आंसर की है वो किस टाइप से दिखती है तो वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ताकि आपको एक आइडिया आ जाए। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हो गाइस तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड भी सारे जो अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको जो आंसर की ऑप्शन है ये लॉगिन में आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा एंड फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि कब तक हमारी जो आंसर की है वो इस साल जो है वो रिलीज हो सकती है। तो आंसर की का ऑप्शन देखने के लिए गाइस आपको आ जाना है सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड क्लिक करना है सीईटी एग्जामिनेशन पोर्टल AY 2526 के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप सभी स्टूडेंट्स को अपना लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जो है वो डाल देना है। वो जैसे ही आप फिल करोगे एंड लॉगिन कर लोगे तो लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर की जैसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो एक ऑब्जेक्शन ट्रैकर नाम का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर अगर आप अभी क्लिक करोगे तो ये क्लिकेबल तो है, बट यहाँ पे अभी भी जो पीसीबी का ऑप्शन है वो ग्रे आउट है, मतलब अभी भी हम इसके ऊपर जो है वो क्लिक नहीं कर सकते एंड अभी हमारी जो आंसर की है वो रिलीज़ नहीं हुई है। ठीक है, तो आंसर की चेक करना है तो यहाँ पे आके आपको इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा एंड वहाँ से आप अपनी जो आंसर की है वो चेक कर पाओगे। ठीक है, अब इसका नाम जो है वो ऑब्जेक्शन क्यों है, ऑब्जेक्शन ट्रैकर यहाँ पे क्यों लिखा है, आंसर की क्यों नहीं लिखा है, तो वो भी मैं आपको जो है वो शॉर्ट में बता देता हूँ। तो जब भी गाइज आपके आंसर की रिलीज़ होगी तब आपको कुछ इस टाइप का जो इंटरफेस है वो देखने को मिलेगा एंड यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन आपके पेपर में आया था एंड उस क्वेश्चन में आपने कौन सा आंसर जो है वो टिक किया एंड एक्चुअल में कौन सा आंसर जो है वो राइट था। तो इसे ऑब्जेक्शन ट्रैकर इसलिए भी बोला जाता है कि सपोज़ अगर आपको लगता है कि आंसर की में कोई क्वेश्चन, सपोज़ ये क्वेश्चन गलत है या फिर इस क्वेश्चन का कोई भी सही आंसर ऑप्शन में दिया नहीं है, तो उसके लिए गाइस आप यहाँ पे ऑब्जेक्शन जो है वो रेज़ कर सकते हो एंड ऑब्जेक्शन अगर आप रेज़ करते हो एंड अगर आपका ऑब्जेक्शन सही निकलता है तो यहाँ पे गाइस आपको जो बोनस मार्क्स है वो जो है वो मिलते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे ऑब्जेक्शन ट्रैकर या फिर ऑब्जेक्शन की भी जो है वो बोलते हैं, या फिर हम इसे आंसर की भी बोल सकते हैं, बिकॉज इससे हमें ये समझ में आ जाता है कि हमने पेपर में कितने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए एंड उसके अकॉर्डिंग कितने मार्क्स हमें मिलते हैं, तो वो भी हमें इससे जो है वो समझ में आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसे जो है वो हम ऑब्जेक्शन ट्रैकर बोलते हैं एंड कैसे आप इसे देख सकते हो वो भी मैंने आपको जो है वो बता दिया। ठीक है, तो अब देखते कि कब तक हमारी जो आंसर की है वो रिलीज़ हो सकती है। तो पीसीबी ग्रुप की अगर बात की जाए गाइस तो लास्ट ईयर जो आंसर की है, जैसे एग्ज़ाम जो है वो 22 से 30 अप्रैल के बीच में जो है वो लास्ट ईयर कंडक्ट की गई थी एंड जो आंसर की है वो 22 मई 2024 को जो है वो रिलीज़ हुई थी। तो ऑलमोस्ट एक मंथ का यहाँ पे जो गैप है वो आया था, बट इस साल थोड़ी और जल्दी जो आंसर की है वो रिलीज़ होने के चांसेस है, बिकॉज लास्ट ईयर सबसे पहले पीसीबी ग्रुप की एग्जामिनेशन जो है वो हुई थी एंड फिर उसके बाद पीसीएम ग्रुप की जो एग्जामिनेशन है वो हुई थी। तो सीईटी सेल ऐसा हर बार करता है कि पीसीबी एंड पीसीएम दोनों की एग्जामिनेशन जब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ही जो आंसर की है वो ये जो है वो रिलीज़ करते हैं। तो लास्ट ईयर जो पीसीएम ग्रुप की एग्जामिनेशन है ये काफ़ी डिले हुआ था एंड उसके एग्जामिनेशन के बीच में काफ़ी सारे गैप्स थे छुट्टी उसके वजह से, तो इसलिए ये एग्जामिनेशन लेट हुई थी। तो इसलिए जो हमारा आंसर किया है वो भी काफ़ी लेट जो है वो आया था, बट इस साल ऐसा नहीं होगा। इस साल पीसीएम की जो एग्जामिनेशन है वो 27 अप्रैल को ही जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस साल पीसीबी का जो आंसर की है एक्सपेक्टेड जो डेट्स है, जैसे एग्जामिनेशन 9 से 17 अप्रैल के बीच में ख़त्म हो गई थी, तो इस साल जो हमारा आंसर किया है वो 5 से 15 मई के बीच में जो है वो रिलीज़ हो सकता है। ठीक है, तो लास्ट ईयर 22 मई को हमारा आंसर की जो है वो आया था, इस साल 5 से 15 मई के आसपास हमारा जो आंसर की है वो रिलीज़ होने के मैक्सिमम जो चांसेस है वो लग रहे हैं एंड इन डेट्स के आसपास गाइज हमारा जो अपडेट है वो आ जाएगा। जैसे ही अपडेट आएगा तो मैं आपको टाइम पे अपडेट करके बता दूंगा कि आंसर की आ चुकी है एंड उसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखना है वो भी हम जो है वो डिटेल में जो है वो देखेंगे। इसके अलावा गाइज अभी अभी जो है वो एमबीए एमसीए इनकी जो आंसर की है वो रिलीज़ हुई है, तो आंसर की में देखने को मिला कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस में काफ़ी सारी मिस्टेक्स है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है वो बढ़ सकते हैं। तो जब आपकी पीसीबी की आंसर की आएगी तब आप भी जो क्वेश्चंस एंड जो ऑप्शंस है वो चेक करना, हो सकता है कि आपको भी यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिले। बाकी ऑब्जेक्शन जो है वो कैसे रेज करते हैं, कैसे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकता है, तो जब ऑब्जेक्शन की या फिर ये जो हमारी आंसर की रिलीज़ होगी तब मैं आपको डिटेल में वीडियो बना के बता दूंगा। उससे आपके जितने भी कन्फ्यूजन है वो सारे कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ अगर आपको डाउट्स होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हो, चाहे एडमिशन से रिलेटेड हो या फिर और भी कोई डाउट हो, तो मैं ट्राई करूँगा
कि आपके सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो दे दूँ, ठीक है। तो फिलहाल गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।